भरत जी ने रहस्य प्रकट करते हुए कहा, बंधुओं कि तेरे सामने एक दिन की मौत थी, मैं हर समय मृत्यु को सामने रखा, इसलिए तुम्हारा जो ये है कि भाई जय राजेश्वरी थे नरकेश्वरी, मूल बंधुओं और बहनों ये सारा संबंध है वो है भावधारा के साथ। कषाय कषाय के अंदर अंतर है। द्वितीया का चांद भी चांद है और पूर्णिमा का चांद भी चांद है। अगर आपका प्रखर अनंतानुबंधी वाला है तो उसका परिणाम अलग है, और स्वंजलन वाला है तो बिल्कुल उसका परिणाम अलग है। तो हम तीर्थंकर महावीर की व्यवस्था के अनुसार आगम ग्रंथ कहते हैं, आश्रवो भव हेतु शंबरो मोक्ष कारणम इति मारहति दृष्टि सर्वत्र मन्यत प्रपंचनम। भगवान कहते हैं कि आश्रव जो है वो कर्म आने का द्वार है, भव भ्रमण का हेतु है। साथ में समाधान देते हुए कहा, संबरो मोक्ष कारण। संबर जो है आश्रव का द्वार बंद हो गया और वो मोक्ष का हेतु है। लेकिन अब एक तीसरा प्रश्न उपस्थित होता है कि मान लीजिए हमने संबर कर लिया, द्वार बंद कर लिया, नया कर्म नहीं आ रहा है, पर पहले से संचित कर्म है, उसका निराकरण कैसे हो? तो उसके लिए विधान है, तपसा कर्म विच्छेदात्म निर्मल्यम निर्जरा। तपस्या के 12 प्रकार, जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं निर्जरा के 12 भेद। ये निर्जरा के 12 भेद क्या है? परिभाषा की, तपसा कर्म विच्छेदात्म निर्मल्यम निर्जरा। निर्जरा क्या है? वह क्रिया जिस क्रिया के द्वारा हमारी आत्मा उज्जवल होती है, निर्मल होती है, कर्म रज से मुक्त होती है, कर्म मल से विशुद्ध होती है, वो है निर्जरा। और उस निर्जरा के 12 भेद, अनशन उन्नोदरी से लेकर ध्यान और व्युत्सर्ग तक। भगवान महावीर के जीवन दर्शन को अगर हम पढ़ेंगे, उनके जीवन के साधना के 2 बड़े साधन थे साध्य को प्राप्ति कर लिए। एक था तपस्या, दूसरा था ध्यान। ये अलग बात है कि हमारे जैन समुदाय से भी तपस्या को जितनी प्रखरता से पकड़ा, ध्यान हमसे छूटता गया। इन वर्षों में पुनः वापस मैं कह सकता हूं कि पुनरुद्धार कह सकते हो आप, जैसे प्रेक्षा ध्यान की प्रणाली आचार्य महाप्रज्ञ जी ने काफी उसको पुरस्कृत किया। अन्य जैसे आचार्य शिवमुनि जी महाराज की ध्यान की प्रणाली, अन्य परंपराओं में विपश्यना है, आर्ट ऑफ लिविंग है, वगैरह वगैरह। लेकिन बीच का एक बहुत बड़ा कालखंड ऐसा गया कि जिसमें ध्यान हमसे छूट गया। जबकि निर्जरा के 12 भेदों में आखिरी 6 भेद जिसको आंतरिक तप कहा गया, वो ध्यान और विसर्ग आखिर में। हम सबसे ज्यादा हमारा ध्यान तप पर रहता है। अभी पर्युषण पर्व आ रहा है, अभी से आप तैयारी में लगे होंगे कि इस बार मुझे अठाई करनी है, मास कमन करना है, वर्षी तप करना है, और बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई दो मत ही नहीं है। लेकिन तपस्या भी जो है किस लिए? मैं अगर प्रसंगवश आपसे कहूं कि हम उपवास करते हैं, उपवास का अर्थ क्या? तो सामान्य है कि आहार का त्याग कर लिया तो 23वां उपवास है, और पानी सहित त्याग कर लिया तो 24वां उपवास हो गया, यही है। पर बंधुओं और बहनों, गहराई में अगर जाएं तो उपवास का अर्थ है उपआवास, आत्मा के निकट निवास करना। इट मीन्स उपवास। और आत्मा के निकट निवास करने में निराहारता सहायक बनती है, इसलिए निराहारता का महत्व है। कोई ये समझे कि मैंने निराहार रह लिया उतना ही गुस्सा करूं, उतना ही अहंकार करूं, उतना ही छल कपट प्रपंच करूं, इतना ही निंदा विकता ईर्ष्या करूं, भाई उपवास तो हो गया, मैंने तो आज कुछ खाया नहीं है, वो द्रव्य उपवास बन करके रह जाएगा।
उपवास का मूल हार्द है आत्मा के निकट निवास करना, इट मीन्स उपवास। दूसरी अगर परिभाषा करूं ध्यान की भाषा में, हमारे दो प्रकार के चैतन्य केंद्र है शरीर में, साइकिक सेंटर है, एक नाभि के ऊपर और एक नाभि के नीचे। जब जब हमारी चेतना का ऊर्ध्वारोहण ऊपर की ओर निवास करती है, उप आवास, तब जाकर के उपवास घटित होता है और निराहारता उसमें सहायक बनती है। जब आप निराहार हैं, इंद्रिय शांत होगी, मन शांत होगा, चंचलता नहीं होगी, वो सब सहायक है। तो इसलिए भगवान महावीर जानते थे कि तलहटी से लेकर शिखर तक की यात्रा करनी है। प्रारंभिक 4 प्रकार केवल भोजन से संबंधित है, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग। अगर ध्यान और विकसर तक पहुंचना है, ये भी सच है कि जब तक आहार को ठीक नहीं समझेंगे तब तक उस शिखर तक पहुंच नहीं सकते। इसलिए क्योंकि आहार का संबंध हमारी विचार से है, हमारे व्यवहार से है। आहार केवल हमारे शरीर को ही नहीं, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रिय, हमारी भावना, हमारी आत्मा, ये सब प्रभावित होता है। और प्राचीन समय में इसीलिए कहा कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। आधुनिक मेडिकल साइंस इस बात को स्वीकार करता है कि जैसा हम भोजन ग्रहण करते हैं वैसा हमारी मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण होता है और उसी के साथ हम दूसरों के साथ बिहेवियर करते हैं, व्यवहार करते हैं। इसलिए आहार को 3 भागों में बांटा, तामसिक आहार, राजसिक आहार और सात्विक आहार। कई बार प्रश्न आता है कि ये लहसुन डूंगरी का त्याग क्यों है, मांसाहार का निषेध क्यों है, उसके पीछे केवल हिंसा अहिंसा कहना ये स्थूल उत्तर होगा। महावीर की दृष्टि के अंदर उन्होंने बहुत गहराई में जाकर के चिंतन किया, कौन सा आहार का प्रकार जो कि हमारी समूची हमारी प्रकृति को प्रभावित करता है। क्योंकि लहसुन, प्याज, डूंगरी, मांसाहार ये सब तमस को पैदा करते हैं, उत्तेजना को पैदा करते हैं, आक्रामकता को पैदा करते हैं। एक शब्द में कहूं तो बिन लादेन प्रवृत्ति को पैदा करते हैं। इसलिए तामसिक आहार का वर्णन है। राजसिक आहार उस आहार का नाम है जिसमें प्रचुर मात्रा में घी, तेल, मक्खन आदि विगय का प्रयोग होता है। ऐसा आहार हमारी इंद्रियों को चंचल बनाता है, प्रदीप्त बनाता है, उत्तेजित करता है। इसलिए राजसिक आहार का निषेध है। लेकिन यहाँ आके चिंतन करें, पर्यूषण आएगा, हम हरियाली तो छोड़ेंगे, लेकिन घी, तेल, मक्खन और खासकर राजस्थान से अगर 2-3 अंगुली तरवारी अगर नहीं तैर रही है तो फिर बनाई क्या है। उसके अंदर मिर्च मसाले, बहन को गए, अरे बहन इतनी, अरे महाराज ये तो रंग है, ऐसे ही मिर्च है तो रंग। महावीर के दर्शन को समझने के लिए अब मैं सरलता की ओर आपको ले जा रहा हूं। काफी गहरा विषय है ये। केवल हम अपनी दृष्टि को बदल करके संसार में रहते हुए, मेरे पास मध्याह्न में भी फोन आया था बहनों का कि महाराज जी कुछ विषय में ऐसा भी हो कि हम अपने प्रतिदिन की डे टू डे लाइफ के अंदर इसका कैसे उपयोग करें कि जिससे हम इस विषय से लाभ उठा सके। तीर्थंकर महावीर ने दृष्टि दी है। वो कहते हैं जे आशवा ते परिश्रवा, जे परिश्रवा ते आशवा। आप कहेंगे ये क्या पहेली है भैया। महावीर कहते हैं कि जो बंधन का कारण है वही मुक्ति का हेतु बन सकता है, और जो मुक्ति का हेतु है वो बंधन का कारण बन सकता है। आप कहोगे ऐसे कैसे होगा। बंधुओं और बहनों, उतरने और चढ़ने की सीढ़ियां 2 नहीं होती, ताला खोलने और जड़ने की चाबी 2 नहीं होती। केवल दृष्टि बदली, यादृगी दृष्टि तादृगी सृष्टि। अगर हमारा दृष्टिकोण जो है सबसे पहले तो, और इसीलिए जैन दर्शन में सम्यक दर्शन पर सर्वाधिक बल दिया गया। तत्वार सूत्र में कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग है।